इस 70 साले में तस्वीर बदला है जो ये रोटी खा रहा है। आप देख रहे हैं 99 न्यूज़ और मेरा नाम है रवि भास्कर। ओबीसी के 5% लोग बजट में डिसीजन लेते हैं, क्या ये बात सच है? एकदम बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस तरह से हमारे नेता ने इस बात को रखा है कि हमारा जो सामाजिक न्याय और इस तरह भागीदारी, वो सभी को उसके संख्या के आधार पे बराबरी का हक मिलना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी का न्याय यात्रा जहां जहां जा रहा है वहां और भी पार्टी जो है पिछड़ रही है, इसके विषय में क्या लगता है आपको? नहीं, ये क्या है ना, मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। जब आप कुछ समझ में नहीं आपको आती है तो आप ऐसे उलूल जुलूल स्टेटमेंट देते हैं। जो हमारे जो भी सरकार में जो हमारे साथी हैं वो भी हम भारत के ही लोग हैं। बीजेपी को अब समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ भी राहुल गांधी जा रहे हैं उनका जन समर्थन जो सैलाब उमड़ कर आ रहा है, और वो उनके बातों को और उनको देखने के लिए नहीं आती है। उनके बातों के पीछे जो तर्क दिया जाता है उनको उनके पीछे आती है। हम जमशेदपुर से यहाँ आए हैं, उनको देखने नहीं आए हैं, उनके बातों को सुनने और समझने आए कि सामने से बोल क्या रहे हैं। चलिए एक और सवाल आपसे जानेंगे। गठबंधन बनी, इंडिया गठबंधन, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि 2024 का जो मैच है वो भारत पाकिस्तान वाला ताबड़तोड़ हाई वोल्टेज मुकाबला होगा, लेकिन चचा निकल गए। चचा की कहीं ना कहीं मजबूरी थी, वो इसलिए निकल गए। ठीक है ना, उनके ऊपर इतना मतलब अंदरूनी दबाव था। बिना बैटिंग बॉलिंग किए वो इस तरह से फील्ड से पेवेलियन लौट गए और गठबंधन को पूरा का पूरा जिम्मेदारी अब बीड़ा पड़ गया। लोग कह रहे हैं कि इस तरह से गठबंधन पिछड़ रही है, तो इस बात में कैसे आप मजबूती से क्या आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, इससे जो चचा निकले हैं उससे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है, मजबूत होगा। और जिनको कुछ प्रॉब्लम था, जिनके ऊपर अंदरूनी दबाव था, वो अपने आप निकल रहे हैं। और आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं मोदी जी की टीम का दबाव रहा है। देखिए, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, झारखंड में पिछले दिनों जो भी घटना हुई है, ये एक साजिश के तहत हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को फंसाया गया है। लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में हर विपक्ष के जितने भी सीएम कैंडिडेट हैं उनको इसी तरह से ईडी, सीबीआई इसका धमकी देके उनको बैठाया जा रहा है, क्योंकि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि उनका हमेशा जो राज्य का सरकार और केंद्र का सरकार एक हो। इसी क्षेत्र वो विपक्ष को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। आपसे सवाल ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है अभी, वो कांग्रेस के लिए ये चीज़ कहती है कि कहीं ना कहीं 70 साल भारत का 70 साल उनके हाथों में रहा, फिर भी भारत का तस्वीर नहीं बदला जो हम करके दिखा दिए। सुनिए सर, इस 70 साले में तस्वीर बदला है जो ये रोटी खा रहा है। समझेगे नहीं? ये आज तुरंत का ये नहीं है बात कि तुरंत हुआ और हम खा लिए। आपके पिताजी, आपके पूर्वज बहुत मेहनत किए होंगे, तब जाकर आप भी खड़े हुए और हम लोग भी खड़े होते हैं। समझे कि नहीं? आज पूरा जमा पूंजी को ये जितना फैला दे, ये कर दे, वो बात अलग है कि नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन किए हमारे बापे दादा। अच्छा, जमा करके रखे हैं तो ये राज भोग रहे हैं। 70 साल में कर्ज लिया पूरा, जितना प्रधानमंत्री हुआ 56 लाख करोड़, इन्होंने 10 साल में ले लिया 150 लाख करोड़, यानी कि 206 लाख करोड़। दूसरी बात, इनका कहना है या तो आप जेल जाओ और नहीं तो बीजेपी में आओ। बात बाकी इनका और कोई ये नहीं है। सबको हाथ बांध के अपने खुला और चुनाव लड़ना चाहते हैं बस। डे बाय डे हम माइनस हो रहे हैं, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93। लेकिन जब सरकार हमारी थी 1950 से जब आने लगे हम, तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बढ़े। तो ये हम देख रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने देखा, हमने देखा। अब इस बार हम लोगों ने इस जो सर पर बांधे हैं तिरंगा, वो सोच कर बांधे हैं कि 2024 मेरा होगा और हमारे राहुल गांधी का होगा। तो देखिए, इसी बात के साथ हम इस शो को ख़त्म करना चाहेंगे। यहाँ पर जो कांग्रेस सपोर्टर जमशेदपुर से चल करके आए थे, वो रांची के सरजमी से कह रहे हैं कि 2024 हमारा होने वाला है। आपको क्या लगता है इस विषय पर हमें कमेंट करके साझा जरूर करें। मैं हूँ रवि भास्कर, नमस्कार, जोहार।